नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के स्नेह और सहयोग की बदौलत अपना चैनल लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है और उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपके स्नेह और सहयोग से चैनल है लगातार दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा और आपका सहयोग और प्यार इसी तरह से हमसे जुड़ा रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी जिस भी सब्जेक्ट के आपके पास वीडियो आ रहे हैं आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि जो इसके ऑनर है, इस YouTube चैनल के ऑनर है, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक शानदार टीम आपके लिए जोड़ी है ना। और वो टीम लगातार प्रयासरत है आपके एक शानदार रिजल्ट के लिए, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको निकालना है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, क्योंकि इस चैनल को ऊपर उठाने वाले और इसका नाम रोशन करने वाले प्यारे विद्यार्थी आप ही हो, है ना। आप ही इसको बुलंदियों की नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे और उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप इसी पथ पर अग्रसर हैं, मेहनत के पथ पर अग्रसर है और एक अच्छे परिणाम के पथ की ओर अग्रसर है। वो परिणाम कब निकलेगा? मेहनत से। तो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, हमारी टीम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बस कोऑपरेशन आपका चाहिए, आप कोऑपरेट कीजिए और बिल्कुल हमारा जो लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसको अपने को प्राप्त करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो को। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा था जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है इसके अंदर, प्रत्यय। लास्ट वीडियो के अंदर मैं कृत प्रत्यय के आपको प्रकार करा चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय का सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे, तद्धित प्रत्यय। ये आपका दूसरा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। ये मैंने आपको बताया, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ में होता है, कृत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ में होता है। तो तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार है मतु प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार मतु प्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। देखिए मैंने आपको जितने भी प्रत्यय कराए बेटा, उसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक बताइए, बस आप उस ट्रिक को फॉलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रत्यय में। मतु प्रत्यय के लिए भी मैं आपको एकदम इजी पहचान बता रहा हूं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए बेटा, पुल्लिंग के अंदर, इसके अंदर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ जाता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ जाता है, ये बस याद रखना। और कुछ एक शब्दों में पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जुड़ जाता है। तो बेटा जी आपको मात्र 6 शब्द इसके अंदर याद करने हैं, जिसमें से मोस्टली वान, वती और वती काम आएंगे। कुछ एक शब्द ये हैं जिसमें मान, मति और मत जुड़ते हैं। तो मतु प्रत्यय के अंदर जो आपको पहचान है वो याद करनी है कि पुल्लिंग में वान जुड़ता है, स्त्रीलिंग में वती जुड़ती है और नपुंसकलिंग में वत जुड़ता है। स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, गुण प्लस मतु, गुण प्लस मतु। अगर आपको पहचान याद हो तो देखिए कितना आसानी से शब्द बन जाते हैं। देखिए मूल शब्द क्या अपना गुण, पुल्लिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे? वान। वान जोड़ा, गुण वान, ये लीजिए। जैसे ही आपने पहचान वाला शब्द रखा, शब्द अपने आप बनकर तैयार हो गया, गुणवान, है ना। इतनी आसानी से तो चाय भी नहीं बनती जितनी आसानी से अपना ये शब्द बन गया, है ना, गुणवान। अब मूल शब्द है अपना गुण, और स्त्रीलिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे? वती, तो गुणवती, ठीक है। और मूल शब्द है अपना गुण,
और नपुंसकलिंग बनाना है, वत जोड़ दीजिए, गुणवत। ये लीजिए नपुंसकलिंग बन गया। एक चीज ध्यान रखना बेटा जी, इसमें पुल्लिंग में न हलंत है और नपुंसकलिंग में त हलंत है। हलंत लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाए तो शब्द पूरा गलत हो जाएगा इसमें। जैसे क्वेश्चन आ गया रूप प्लस मतुप, है ना। अब मूल शब्द क्या है अपना रूप, अब पुल्लिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे, वान, तो वर्ड बन गया रूपवान, है ना, रूपवान। अब स्त्रीलिंग बनाना है, मूल शब्द क्या है अपना रूप, स्त्रीलिंग में क्या जोड़ देंगे, वती, तो वर्ड बन जाएगा रूपवती। और मूल शब्द है अपना रूप, स्त्रीलिंग में जोड़ देंगे वत, तो रूपवत, रूपवत। ये लीजिए आपका शब्द बन गया। तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, पुल्लिंग में वान जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया श्री प्लस मतुप। अब देखिए बेटा जी, श्रीवान तो नहीं होगा, श्रीवान नहीं होता, क्या जुड़ेगा, मान। तो मूल शब्द है अपना श्री और पुल्लिंग बनाना है, मान जोड़ दीजिए, तो शब्द बन गया श्रीमान। अब मूल शब्द है श्री, स्त्रीलिंग बनाना है, मती जोड़ दीजिए, श्रीमती, श्रीमती यानी कि डेंजर जोन आ गया, श्रीमती। और नपुंसकलिंग में मूल शब्द है अपना श्री और नपुंसकलिंग में जोड़ दिया मत, तो श्रीमत। वीडियो को लगातार ध्यान से देखते रहिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसी शॉर्ट ट्रिक से आपको पेपर के अंदर शब्द बनाने और शब्द पहचानने। मान लीजिए रीड के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको गुणवान शब्द दे दिया और प्रत्यय पूछ लिया, तो जैसे ही आपने देखा वान आया है, तो वान किस प्रत्यय की पहचान है, मतुप प्रत्यय की पहचान है, मतुप प्रत्यय की पहचान है। तो ये आपका एक प्रत्यय तैयार हो गया, मतुप प्रत्यय। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, मतुप प्रत्यय के बाद में अपना नेक्स्ट प्रत्यय है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय, पहली चीज इनी प्रत्यय के अंदर क्या ध्यान रखनी है, इसका प्रयोग होता है वह, इसका है, अथवा, इसमें, इस अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है बेटा। अब इन्हीं प्रत्यय के अंदर क्या होगा, न में स्थित, इन्हीं प्रत्यय में क्या होगा, न में स्थित ई का लोप हो जाएगा, तो शेष क्या बचा, इन शेष बचेगा। तो पहली जो चीज याद रखनी है, इन्हीं प्रत्यय में इन शेष बचेगा, इन शेष बचेगा। और दूसरा इसका एक बनेगा प्रत्यांत शब्द और एक बनेगा पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में क्या जोड़ना है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द में बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा आपके मूल शब्द में। जैसे ही अपन बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे वो पुल्लिंग बन जाएगा। देखिए बेटा, प्रत्यय के अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो धातु और प्रत्यय दे दिया, शब्द बनाना होगा। एक शब्द दे दिया, उसमें धातु और प्रत्यय बताना होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रकार आता है, वो रिक्त स्थान दिए होंगे और पीछे ब्रैकेट के अंदर आपको धातु और प्रत्यय दे दिए। अब उसके अंदर आपको उस सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें ये देखना है कि कर्ता कौन सा है। फिर कर्ता आपको पता चल गया, सब्जेक्ट आपको पता चल गया, तो फिर ये देखना होगा कि कर्ता पुल्लिंग का है, तो जो धातु और प्रत्यय दे रखे हैं वो पुल्लिंग वाला शब्द लिखेंगे। अगर कर्ता स्त्रीलिंग का है तो धातु और प्रत्यय का स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे, और नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग शब्द लिखेंगे। इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को लगातार ध्यान से देखिएगा बेटा। तो इन्हीं प्रत्यय में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि न में स्थित ई का लोप होकर इन शेष बचेगा। पहली चीज इन शेष बचेगा, ये बनेगा प्रत्यांत शब्द, और पुल्लिंग बनेगा इसका बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे, किसमें, मूल शब्द के अंदर। अब यदि कर्ता स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का होगा तब तो प्रत्यांत शब्द लगेगा, और कर्ता पुल्लिंग का होगा तो पुल्लिंग वाला शब्द लगेगा। इसमें दो शब्द बनते हैं, एक बनता है प्रत्यांत शब्द और एक बनता है पुल्लिंग। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया धन
धन प्लस इनी। तो क्या कंडीशन बनेगी बेटा जी, इस ई में ना में स्थिति का लोप हो गया तो क्या कंडीशन बनी, इन न हलंत करना जरूरी है क्योंकि न व्यंजन है, इसमें स्वर था, ई हटाते ही व्यंजन क्या हो जाता, आधा। तो अब क्या होगा देखिए, न में ई जुड़ जाएगा, न में ई जुड़ा तो क्या बन गया, नी, धनी, और आ गया हलंत न, तो वर्ड बन गया प्रत्यांत शब्द धनीन। ये बन गया प्रत्यांत शब्द। कैसे बना एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए इन्हीं प्रत्यय में शेष बचा इन, न में ई जुड़ जाएगी, ये ई है न में जुड़ी तो क्या बन गया नी, और इधर से हलंत न आ गया तो धनीन। अब इसका पुलिंग बनाना है, पुलिंग बनाना है तो मूल शब्द क्या बेटा, धन, इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, बड़ी ई की मात्रा, तो वर्ड बन जाएगा धनी, वर्ड बन जाएगा धनी। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, बल प्लस इनी, बल प्लस इनी, क्या कंडीशन बनी, बल प्लस इन, बल प्लस इन, है ना। अब ल में ई जुड़ गया, ल में ई जुड़ा तो ली बन गया बली, और न बलिन। ये हो गया प्रत्यांत शब्द। अगर रिक्त स्थान के अंदर कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग है तो प्रत्यांत शब्द लिखेंगे। और अब पुल्लिंग बनाना है तो मूल शब्द क्या, बल, इसमें क्या जोड़ देंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो वर्ड बन गया बली, वर्ड बन गया बली। जैसे क्वेश्चन आ गया, सुख प्लस इनी, सुख प्लस इनी, है ना, सुख प्लस इनी, तो कंडीशन क्या बनी, सुख प्लस इन, ख में ई जोड़ा तो वर्ड बन गया सुखीन, वर्ड बन गया सुखीन। और इसका बनाना है अपने को पुलिंग, तो पुलिंग में क्या जोड़ेंगे, मूल शब्द है इसका सुख, इसमें जोड़ा बड़ी ई की मात्रा तो वर्ड बन गया सुखी, वर्ड बन गया सुखी। ये लीजिए बेटा जी, आपका एक और प्रत्यय तैयार हो गया, इनी प्रत्यय, इनी प्रत्यय तैयार हो गया। क्या ध्यान रखना है, इनी प्रत्यय में इन शेष बचेगा और प्रत्यांत शब्द से पुलिंग बनाना है तो मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ देंगे, बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट प्रत्यय पे आ जाइए बेटा जी। नेक्स्ट प्रत्यय है अपना थन प्रत्यय, थन प्रत्यय। थन प्रत्यय में क्या होता है, इस न का लोप हो जाता है और ठ को इक आदेश हो जाता है, ठ को इक आदेश हो जाता है। थन प्रत्यय, थन प्रत्यय में क्या होगा, न का लोप हो जाएगा और ठ को इक आदेश हो जाएगा। इसमें भी बस दो ही शब्द बनेंगे, प्रत्यांत शब्द और पुलिंग। अब इसका पुलिंग बनाना हो, पुलिंग बनाने के लिए प्रत्यांत शब्द के पीछे, प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगाते ही ये पुलिंग का बन जाएगा। दो ही शब्द बनेंगे। अब इसमें क्या याद रखना है, जैसे इन्हीं प्रत्यय में इन जोड़ते थे, ठन प्रत्यय में इक जोड़ेंगे। जैसे देखिए बेटा जी, क्वेश्चन आ गया, बल प्लस ठन, बल प्लस ठन, है ना, बल प्लस ठन, तो कंडीशन क्या बनी, ना का लोप हो गया, इक आदेश हुआ, इसको ल में ई जुड़ गया तो वर्ड क्या बन गया, बलिक, बलिक। ये बन गया अपना प्रत्यांत शब्द। अब इसका पुलिंग बनाना है तो पुलिंग बनाने के लिए मैंने क्या कहा, प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग जोड़ देंगे, तो प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग जोड़ा तो वर्ड बन गया बलिकः। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, धन प्लस ठन, धन प्लस ठन, तो कंडीशन क्या बनी, धन प्लस इक, क्योंकि न का लोप हो गया, ठ को ई आदेश इक आदेश हो गया, न में ई जुड़ा तो वर्ड बन गया धनिक, है ना। ये बन गया आपका प्रत्यांत शब्द। अब अगर कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग का है तब तो प्रत्यांत शब्द जोड़ेंगे। अब इसका पुलिंग बनाना है तो प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगा तो वर्ड बन गया धनिक, वर्ड बन गया धनिक। ये पुलिंग शब्द बन गया, है ना। जैसे गुण प्लस ठन, गुण प्लस ठन, गुण प्लस ठन, तो गुण प्लस क्या कंडीशन बनेगी, इक, गणा में ई जुड़ा तो वर्ड बन गया गुणिक, गुणिक। ये प्रत्यांत शब्द बन गया। अब इसका अपने को क्या बनाना है, पुलिंग, तो प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा गुणिकः, गुणिकः।
तो ये बेटा जी आपका एक और प्रत्यय तैयार हो गया। अब उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत इन प्रत्ययों में आपको नहीं आएगी। दो प्रत्यय, अब अपन जो पाठ पढ़ रहे वो पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय के, और तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है शब्दों के साथ में, ये चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रत्यय, दो प्रत्यय करवा दिए मैंने आपको तद्धित प्रत्यय के, एक करवा दिया मतु प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय मतु प्रत्यय। फिर मैंने आपको करा दिया इनी प्रत्यय, ठन प्रत्यय। इन सारे प्रत्ययों की जो मैंने आपको ट्रिक बताई है बेटा, वो ट्रिक आप अच्छे से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रत्यय पे आ जाइए, एकदम इजी प्रत्यय। अब एकदम इजी प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग कहां होता, पहले अपन वो देखते हैं। त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है षष्ठी से समर्थित भाववाचक शब्द बनाने के लिए, षष्ठी से समर्थित भाववाचक शब्द बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें ना तो कुछ काटना है ना ही कुछ छांटना है, एकदम सीधा साधा है, मेरी तरह एकदम सीधा साधा प्रत्यय है ये, है ना। और आपको जो मूल शब्द दिया है उसके साथ इसको जोड़ दीजिए और ये प्रत्यय बन जाएगा। अंत में नपुंसकलिंग में चलता है इसलिए हलंत म जोड़ देना है इसमें, ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया लघु प्लस त्व। लघु प्लस त्व क्या कहा मैंने, मेरी तरह सीधा साधा बेचारा कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, तो लघु त्व ये लीजिए, कोई न काटना न छांटना, कुछ भी नहीं करना, अंत में क्या जोड़ देना हलंत म, तो वर्ड बन जाएगा लघुत्वम। लघुत्वम, बस इतना सा। प्रत्यय के अंदर कुछ नहीं करना, मूल शब्द के पीछे इसको लगा दीजिए, अंत में हलंत म जोड़ दीजिए, ये तैयार हो जाएगा। जैसे गुरु प्लस त्व, तो क्या होगा गुरु त्व जोड़ दिया, अंत में हलंत म, गुरुत्वम, गुरुत्वम। जैसे शिशु प्लस त्व, शिशु प्लस त्व, तो अपने क्या करेंगे बेटा जी, शिशु त्व जोड़ दिया, अंत में हलंत म, शिशुत्वम, है ना। नेक्स्ट जैसे देखिए पुरुष प्लस त्व, तो क्या करेंगे पुरुष त्व प्रत्यय आ गया, अंत में हलंत म, पुरुषत्वम। क्या देखिए बेटा ध्यान रखना है, जो त्व प्रत्यय है मूल शब्द के पीछे जोड़ दीजिए और अंत में हलंत म लगा दीजिए, त्व प्रत्यय तैयार हो जाएगा। एकदम इजी है इसका अर्थ, सबसे इजी प्रत्यय। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का कोई इसमें झंझट नहीं है, ये एकमात्र शब्द ही पुल्लिंग में भी प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो अगर रिक्त स्थान के अंदर इस तरह का प्रत्यय आ जाए तो आपको कर्ता को ढूंढने, उसके अंदर लिंग पहचानने, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपने को ढूंढना ही नहीं है, सीधा सा वर्ड, क्योंकि तीनों लिंगों में एक ही शब्द बनता है। नेक्स्ट प्रत्यय पे आते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट प्रत्यय भी एकदम आसान प्रत्यय है, तल प्रत्यय। नेक्स्ट भी एकदम आसान प्रत्यय है, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय भी एकदम आसान है। किस अर्थ में प्रयोग होता है, ये भी उसी त्व प्रत्यय का समानार्थक है। षष्ठी से समर्थित भाववाचक शब्दों में त्व तल प्रत्यय का प्रयोग होगा। षष्ठी से समर्थित भाववाचक शब्द बनाने के लिए किसका, तल प्रत्यय का प्रयोग होगा। तल प्रत्यय में क्या जोड़ना है, एकदम आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। तल प्रत्यय के अंदर मूल शब्द के पीछे ता जोड़ दो, तल प्रत्यय बन जाएगा। मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। जैसे देखिए जन प्लस तल, जन प्लस तल, कोई चीज इसमें ना हटानी ना जोड़नी घटानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या जोड़ना, मूल शब्द के पीछे ता जोड़ दो। तो मूल शब्द है अपना जन, इसके पीछे ता जोड़ दिया, जनता। जैसे मूल शब्द है लघु प्लस तल, मूल शब्द लघु और तल में से क्या आ जाएगा, ता, लघुता, है ना। गुरु
प्लस तल, तो मूल शब्द है गुरु, तल में से क्या जोड़ देंगे, ता, गुरुता। बस क्या जोड़ना है, तल प्रत्यय जोड़ना है। जैसे शीर्ष प्लस तल, मूल शब्द है अपना शीर्ष, तल में से आ जाएगा ता, तो वर्ड बन जाएगा शीर्षता। क्या जोड़ना है बेटा जी, तल प्रत्यय के अंदर ता आ जाएगा, मतु प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के पार्ट बता रहा हूं। मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय के अंदर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत, और कुछ एक शब्दों में पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जुड़ जाता है। इसी तरह से अपना दूसरा प्रत्यय था इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय में न में स्थित ई का लोप हुआ, इन शेष बचेगा, इन शेष बचेगा, और पुल्लिंग बनाना है तो मूल शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। फिर अपना था ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय के अंदर न का लोप हो जाता, ठ को इक आदेश हो जाता है। तो जैसे इनी प्रत्यय में इन जोड़ते थे, ठन प्रत्यय में इक जोड़ना है और इसका पुल्लिंग बनाना है तो प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगा दीजिए। फिर अपना अगला प्रत्यय था त्व प्रत्यय। एकदम आसान, कुछ ही नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना, मूल शब्द के पीछे त्व जोड़ दीजिए, अंत में हलंत म लगा दीजिए, त्व प्रत्यय तैयार हो जाएगा। लास्ट अगला प्रत्यय अपना जो था वो था अपना तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंदर क्या है कि मूल शब्द के पीछे ता जोड़ दीजिए, ये तल प्रत्यय तैयार हो जाएगा। तो ये बेटा जी आपका सेकंड पार्ट तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, तद्धित प्रत्यय। अंतिम प्रकार है अपना स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय तीसरा प्रकार, इसमें मात्र दो ही प्रत्यय हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का पहला प्रकार है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में दो पार्ट है बेटा। टाप प्रत्यय में क्या होगा, इस टा का और प का लोप हो जाएगा। पहली चीज, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप में क्या होगा, इस टा का और प का लोप हुआ, क्या शेष बचा, आ शेष बचेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया क्षत्रिय प्लस टाप, क्षत्रिय प्लस टाप, तो क्या कंडीशन बनेगी, टा का प का लोप हुआ, आ शेष बचा, ये आ जुड़ जाएगा इसमें, तो वर्ड क्या बना, क्षत्रिया। ये बढ़ गया स्त्रीलिंग शब्द क्षत्रिय। तो टाप प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ना है, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे अज प्लस टाप, तो क्या कंडीशन बनी, अज प्लस आ, ट और प का लोप हुआ, ज में आ जुड़ा, वर्ड बन गया अजा, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया शूद्र प्लस टाप, तो क्या कंडीशन बनी, शूद्र प्लस आ, ट और प का लोप हो गए, द्र में आ जुड़ जाएगा, वर्ड बन जाएगा शूद्रा। ये आपका पहला प्रकार है टाप प्रत्यय का। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा इसमें कि टाप प्रत्यय में ट और प का लोप होके आ शेष बचेगा और इसी आ को मूल शब्द के पीछे जोड़ दीजिए, पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रकार ये कहता है टाप प्रत्यय का कि यदि शब्द के अंत में अक हो, अक की ध्वनि निकले, अक हो, तो उसे इक में परिवर्तित कर देते हैं। अक को किस में परिवर्तित कर देते हैं, इक में। वैसे चेंज तो किसको करना, अ को ई में ही, क तो दोनों में ही कॉमन है, क तो दोनों में ही कॉमन है, तो अ को ई में चेंज कर देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया अपना सेवक
प्लस टा। अब देखिए सेवक, अक की ध्वनि निकल रही है, अक को किस में चेंज करेंगे? इक में। तो व में अ है उसको ई में चेंज करा, ई में चेंज करा तो व का क्या बन गया? वी। सेविक का तो दोनों में कॉमन रहेगा सेविक, और टाप प्रत्यय में से क्या आ जाएगा? आ, तो वर्ड बन जाएगा सेविका। सेविका एकदम आसान है, बस वीडियो को लगातार ध्यान से देखते रहिए बेटा जी। प्रत्यय अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पाचक प्लस टाप, पाचक प्लस टाप, अक, अक की ध्वनि निकल रही है, अक की ध्वनि निकल रही है, अक को किस में चेंज कर देंगे? एक में। अ को ई में चेंज करना है, क दोनों में कॉमन है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए च में अ है उसको ई में चेंज करा तो पाचिक, क सेम रहेगा, टाप में से आ जाएगा ई आ तो पाचिका, है ना। पाचक प्लस टाप पाचिका। पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में चेंज हो गया, तो टाप प्रत्यय के अंदर बेटा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो टाप प्रत्यय में ट और प का लोप हो गया, आ शेष बचेगा, ये जोड़ देना। और दूसरा प्रकार है कि यदि किसी शब्द के अंदर अक की ध्वनि निकले उसको इक में चेंज कर देना है, बस इतना सही ध्यान रखना। ये आपका टाप प्रत्यय तैयार हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय का दूसरा प्रकार है डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय, डिप प्रत्यय में क्या होता है बेटा? इस द का और प का लोप हो जाता है और ई शेष बच जाती है। डिप प्रत्यय में ड और प का लोप होके ई शेष बचता है। अब देखिए बेटा क्या है, जैसे कुरुचर प्लस डिप, कुरुचर प्लस डिप, तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए ड और प का लोप हुआ तो क्या कंडीशन बनी? बड़ी ई, तो कुरुचर प्लस ई जोड़ दीजिए तो वर्ड बन जाएगा कुरुचरी। और इसमें कोई माथापची नहीं है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं बनाना है, एक ही शब्द बनेगा और यही तीनों लिंगों में प्रयुक्त होगा। जैसे दामिन प्लस डिप, दामिन प्लस डिप, तो क्या कंडीशन बनी? दामिन प्लस ई, है ना। तो ये ई इसके पीछे जुड़ जाएगा तो वर्ड बन जाएगा दामिनी, वर्ड बन जाएगा दामिनी। जैसे कामिन प्लस डिप, तो क्या कंडीशन बनी? डिप में ड और प का लोप हुआ, ई शेष बचा, ई को पीछे जोड़ा, वर्ड बना कामिनी, वर्ड बना कामिनी। ये लीजिए बेटा जी आपके प्रत्यय नाम का एक महा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा जी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो डरिए मत, घबराइए मत, कमेंट में आ जाइए, कमेंट में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं प्रत्यय से संबंधित आपको क्वेश्चन दूंगा, इसके कुछ क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको, और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आप इस टॉपिक को तैयार करके रखिएगा बेटा जी। ये समझ लीजिए आपका एक तरह से टेस्ट होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।